ये कहानी है गोपाल की, एक ऐसे गरीब इंसान की जिसने अपनी सच्चाई के दम पर लालच को हरा दिया। गांव में अकाल की स्थिति हो चुकी थी, खेत सूख चुके थे, कुएं सूने पड़े थे। ऐसे में गोपाल को लगा अब इस गांव में रहना मुश्किल है। वो काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो रामपुर गांव पहुंचता है। ना रहने की जगह, ना काम। भूखा प्यासा वो एक अमीर किसान मोहनलाल सेठ के घर पहुंचता है। सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल पड़ा है। लोग पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। अगर कोई काम मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। अरे रे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लगती है। ठीक है, एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें। कोई भी काम दे दीजिए, मैं मेहनत से करूंगा। ठीक है, तो सुनो। मेरे पास 50 गायें और 50 भैंस हैं। रोज उनका गोबर साफ करना, सुबह शाम चारा पानी देना। महीने के आखिर में 200 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। मंजूर है? सेठ जी, 50 गाय भैंस संभालना आसान नहीं है, पर अब और कोई चारा भी नहीं है। ठीक है सेठ जी, मैं काम कर लूंगा। बस एक विनती है। हाँ, बोलो। क्या मैं गौशाला में ही रह सकता हूं? मैं इस गांव में नया हूं, रहने की जगह नहीं है। ठीक है गोपाल, रह सकते हो। धन्यवाद सेठ जी। फिर गोपाल रोज जल्दी उठकर गायों का गोबर साफ करता, चारा डालता, पानी पिलाता। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर सेठ भी खुश रहने लगा। गोपाल, तुम्हारा काम देखकर बहुत खुशी होती है। गायों का दूध भी पहले से अच्छा हो गया है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए होगी। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी। कई महीने बीत गए। गोपाल ने मेहनत से कुछ पैसे जमा कर लिए। अब उसने एक छोटी सी कुटिया बनवा ली। उस गौशाला की गंध तो नाक से अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे मेरी कुटिया में शांति से सोने को तो मिलेगा। तब से गोपाल मोहन सेठ के यहाँ रोज काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने चला जाता। धीरे धीरे सालों बीत गए। एक दिन गोपाल चिंतित होकर सेठ के पास आता है। क्या बात है गोपाल, इतने चिंतित क्यों हो? क्या बताऊं सेठ जी, आजकल चोरी बहुत बढ़ गई है। मैंने कुछ रुपए घर में रखे हैं, पर दिन भर घर खाली रहता है। डर लगता है कहीं चोरी ना हो जाए। हाँ गोपाल, बात तो तुम्हारी सही है। गांव में चोरी बढ़ रही है। देखो, एक जगह है जहां तुम्हारे पैसे सुरक्षित रह सकते हैं। कौन सी जगह है सेठ जी, बताइए। जमींदार के घर पर। जमींदार का घर? हाँ, वो बहुत ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है। उनके घर पर कई पहरेदार भी हैं, तो चोरी की कोई चिंता नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर मैं आज ही जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ। गोपाल पैसे लेकर जमींदार के घर पहुँचता है। रुको, कहाँ चले जा रहे हो? मुझे जमींदार जी से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। क्या काम है तुम्हें? उनसे मुझे जरा बताओ। मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, इसी काम के लिए आया था मैं। ठीक है, अंदर जाओ। नमस्ते जमींदार जी, मैं गोपाल हूँ। मोहनलाल सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा गोपाल, बोलो क्या काम है? जमींदार जी, मैं सालों से मोहन सेठ के यहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, पर बात यह है कि चोरी की समस्या बढ़ गई है और मुझे अपने पैसे घर में रखने पर डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? यही कोई 5 से 6 हजार के आसपास है। अरे वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपके बारे में गांव में बहुत सुना है, इसलिए मैं ये पैसे आपके पास रखने आया हूँ। हाँ गोपाल, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तुम अब इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दो।
गोपाल अपनी थैली जमींदार को दे देता है। ये कुछ 500-800 रुपए हैं, आप गिन लीजिए। गिनने की जरूरत नहीं, तुम मोहन सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर भरोसा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का डर नहीं रहेगा, मेरे रुपए अब सुरक्षित हाथों में हैं। अरे गोपाल, कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए कि तुम अपने रुपए मेरे पास रखने आए। गोपाल अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही गोपाल मोहन सेठ गया लगातार काम करता रहता है। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। गोपाल के मन में अब अपना खेत खरीदने का सपना जाग उठा। अब बहुत साल हो गए सेठ जी के यहाँ काम करते हुए। अब मेरे पास भी कुछ पैसे हैं और जो जमादार जी को दिए थे वो मिलाकर मैं खुद की जमीन ले लूंगा। आज जमींदार के पास जाता हूँ और अपने रुपए ले आता हूँ। ये सोचकर गोपाल जमींदार जी के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने रुपए लेने आया हूँ, वो 5,800 रुपए जो मैंने रखे थे। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको, कौन हो आप? जमींदार जी, मैं गोपाल हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? देखो भाई, बहुत लोग आते हैं पैसे रखने के लिए और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। कोई कागज है तुम्हारे पास, कोई सबूत? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसने कितने पैसे लिए, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। जमींदार जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने सेठ जी के कहने पर और आपकी ईमानदारी देखकर ही आपको पैसे दिए थे। भाई, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, तभी तो कागज मांग रहा हूँ क्या? तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसे का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टैंप पेपर पर लिख कर देना होता है। बिना सबूत के मैं किसी को पैसे नहीं दे सकता। जमींदार जी, मेरी मेहनत की कमाई है, प्लीज मत छीनिए मुझसे। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे झूठे आदमी, लगता है तुम कोई ढोंगी हो और मुझसे मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर ये रुपया मुझसे लूटने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। अरे पहरेदारों, पीटो इसे। बेचारा गोपाल अधमरा होकर घर लौटता है, घावों से लथपथ, आंखों में बेबसी। 2 दिन तक वो काम पर नहीं जाता। तीसरे दिन सेठ खुद उससे मिलने आता है। वह देखते हैं कि गोपाल खाट पर सो रहा है और वह बड़ा ही चिंता में नजर आ रहा है। गोपाल, 2 दिन से नहीं दिखे, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हो, मुझे खबर भिजवा देते, मैं खुद ही चला आता। अरे गोपाल, द्रावतें देखकर लगता है कि तुम बीमार हो, क्या हुआ है तुम्हें? सेठ जी, जिस जमींदार के पास मैंने पिछले साल पैसे रखने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। बहुत लालची इंसान है वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैं मेरे पैसे मांगे तो उसने मार मार कर डंडे से मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। हे राम, मैंने तो उसके बारे में अच्छा सुना था, पर अब सब समझ आया। उसकी संपत्ति यूं ही तो नहीं बढ़ रही। मुझे माफ करना गोपाल, मैंने ही तुम्हें उसके पास भेजा था। नहीं सेठ जी, आपकी गलती नहीं, ये उस जमींदार का लालच है। गोपाल, एक तरीका है जिससे तुम्हारे पैसे वापस मिल सकते हैं। अगले दिन मोहनलाल सेठ एक पैसों का बैग भरकर खुद जमींदार के घर जाता है। अरे मोहनलाल सेठ, आप यहाँ? बोलिए भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? मेरा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी मेरे यहाँ आए हैं। नमस्ते राजेंद्र सिंह जी, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर व्यापार के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास 50,000 रुपए हैं। मुझे डर है चोरी ना हो जाए। क्या आप ही पैसे कुछ समय के लिए संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवा किसी और पर इस गांव में भरोसा नहीं कर सकता। अरे सेठ जी, ये भी कोई पूछने की बात है?
मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चित होकर व्यापार करने जाइए। आज तो बड़ी मछली हाथ लगी है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। तभी पीछे से गोपाल अंदर आता है। अरे गोपाल, अच्छा हुआ तुम आ गए। उस दिन पहचान नहीं पाया था। लो, तुम्हारे पैसे यही हैं, अभी देता हूँ। इतने सारे लोग मेरे पास पैसे रखने आते हैं तो मुझे याद नहीं रहता, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। रुको, मैं तुम्हारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार गोपाल के सारे पैसे वापस लौटा देता है। मुझे माफ करना गोपाल, मेरे नौकरों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। वाह जमींदार जी, आप तो वाकई ईमानदार निकले। अब मैं अपने पैसे आपके पास रख सकता हूँ। मालिक, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं। अरे वाह, तो अब तो पैसे रखने की जरूरत नहीं। धन्यवाद जमींदार जी, अगली बार जरूर मिलेंगे। सेठ पैसे लेकर चला जाता है। धत तेरी की, ये क्या हो गया? सेठ के पैसे भी गए और गोपाल के पैसे भी। सेठ जी, अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी पूंजी चली जाती। गोपाल जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, भगवान उसका कभी बुरा नहीं करते, पर जो हराम की कमाई खाता है उसका अंत यही होता है। और इस तरह गोपाल की ईमानदारी ने उसे उसका हक वापस दिलाया, जबकि लालच ने जमींदार को मिट्टी में मिला दिया।